नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को, दोस्तों को, भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ और आपका दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों ने, भाइयों ने, मेहमानों ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आज शिरकत की। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह पाक की लारैब किताब तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत दूंगा भाईजान उस्मान साहिब को, प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हक सच बोलने की तौफीक दे और हक सच के साथ खड़े होने की तौफीक दे। तमाम दोस्त आमीन कहें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आज जिस ऑफ़िस में, जिस जगह पर मौजूद हैं, तो कहते हैं कि ये हमारा भी घर है, लेकिन कहते हैं कि जिसका घर हो वही मेहमानों को वेलकम करता है। तो सबसे पहले मैं इस सारे प्रोग्राम के रूए रवां जिनकी वजह से आज ये जो नौजवानों के लिए प्रोग्राम इनकाद हुआ, मैं दावत दूंगा हमारे इस अलशाफ़े के GM हामिद कुरैशी साहब से कि वो आएँ और आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहें। हामिद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ये खूबसूरत चेहरे मुझे देखने का आज मौका मिला है। और बेशक हमारा जो सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे बड़ा ताल्लुक़ है, वो किसी बिज़नेस की वजह से, किसी फ़िरके की वजह से, किसी बरादरी की वजह से, किसी मुल्क की वजह से और पंजाबी उर्दू पंजाबी ज़ुबान की वजह से नहीं है, बल्कि हमारा सबसे बड़ा जो रिश्ता है जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए और फ़ख्र है, वो ये है कि मैं और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैसियत से हम आपस में भाई भाई। मैं आप सबको दिल की गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये नौजवानों की जो खूबसूरत महफ़िल है, इसमें इतनी बरकत दे कि ये यहाँ से मोहब्बत का जो पैगाम खारियाँ से आप लोगों ने शुरू किया है, अमन का, सुलह का, मुआशरे की तरक्की का, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद बन जाए। मैं मोहम्मद अनस साहब को, मास्टर ट्रेनर 1122 खारियाँ, मुदस्सर हुसैन साहब ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर 1122 खारियाँ, डॉक्टर उमर शहजाद भट्टी साहब सदर तहरीक खारियाँ और RSF को कायम करने के लिए जो उनकी तगो है कोशिश है, ज़ीशान ख़ान साहब सदर RSF, चौधरी आतिफ़ गुज्जर साहब सरपरस्त आला 999 और सैयद हसन शाह साहब नौजवान रहनुमा हैं और सैयद तनवीर नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं खारियाँ के, चैनल 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हैं खारियाँ में, असदुल्ला भट्ट साहब, बहलोल मुर्तज़ा जाफ़री साहब डायरेक्टर BM न्यूज़ को, अलशाफ़े इनकलेव के GM हामिद कुरैशी, मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग कामरान साहब और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट डॉक्टर ज़काउल्लाह सदीक़ साहब और एडमिन मैनेजर चौधरी तारिक अज़ीज़ साहब की तरफ से दिल के अथाह गहराई से खुश आमदीद। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अनस भाई का, जो इंचार्ज हैं 1122 के ट्रेनिंग सेशन के। तो इन्होंने हमसे रब्ता किया और इन्होंने हमें कहा कि हमने तहरीकें तंजीमें तो बहुत सारी देखी, लेकिन आपका जब मोटिव पड़ा, आपका जो एम देखा, तो हमारा दिल किया कि हम आप लोगों से कॉन्टेक्ट करें और हम लोग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते हैं हंगामी सूरत हाल में, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए ट्रेनिंग देंगे। तो मैं कहता हूँ एक दफ़ा भरपूर तालियां अनस भाई के लिए। तो यहाँ पर मैं चौधरी हारून साहब और हामिद कुरैशी साहब अलशाफ़े की जो पूरी टीम है, इन्होंने जो ये देखते हुए हमारे साथ जो तावन की जो हमें यकीन दहानी कराई, उन्होंने ये कहा कि पहला प्रोग्राम का आज जो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम भी अलशाफ़े ने इनकाद करवाया और उन्होंने कहा कि जितने दिन ट्रेनिंग होगी वहाँ पर जो जो चीज़ें ज़रूरत होगी वो अलशाफ़े प्रोवाइड करेगा। मैं शुक्रिया अदा करूँ, भरपूर तालियां के टाइम यहाँ पर प्रोग्राम में अनस भाई को दावत देने से पहले मैं RSF का मकसद क्या है, मेरे भाई दोस्त आए हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि मकसद RSF का क्या है। RSF ना तो कोई ग्रुप है, ना तो कोई इस तरह का धड़ा है कि जो अल्लाह पाक माफ़ी दे किसी से मुखालफत करेगा। RSF मेरी एक सोच थी, एक पौधा था। मैं सोचता था कि मेरे मुल्क के, मेरे शहर के ये बड़े खूबसूरत चेहरे, बड़े खूबसूरत नौजवान हैं, इनमें खुदा की कसम किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर एबिलिटी है। तारीख़ उठा के आप लोग देख लें, हमेशा कौमों की तकदीरें जो है वो नौजवानों ने बदली हैं। बड़े बड़े नाम आप उठा लें, कोई बड़ा जंगजू गुजरा है,
कोई सलार गुजरा है तो वो हमेशा नौजवान थे। जिस मैदान को, जिस बड़ी जंग को आप उठाएं वहाँ पे किसी न किसी नौजवान की तारीख लिखी गई होगी। लेकिन आज वक्त इस तरह का चल पड़ा है कि मेरी कौम के, मेरे मुल्क के नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा दिल जो है वह कुड़ता था। मैंने सोचा कि यार मैं अपने नौजवानों को एक अच्छी सिमत पर लेकर जाऊँ। मैं कोई ओहदा नहीं लेना चाहता, कोई अपना नाम नहीं। मैंने अल्लाह गवाह है कि अल्लाह की रज़ा के लिए ये जितने नौजवान बैठे हैं, मैं इनको अली शाह या कोई भी नौजवान यहाँ पर बैठा है, मैं इसे वो नहीं गिनता। मुझे उसमें उमर शलाद नज़र आता है, मुझे अपना आप नज़र आता है। अगर मेरा कोई भी नौजवान इस्तेमाल हो रहा होगा, किसी तकलीफ़ में हो रहा होगा, मुझे ऐसा फील होता है कि यार वो मैं तकलीफ़ में, मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ। मेरा मकसद था कि जो मेरे इस टैलेंटेड नौजवानों को, इन खूबसूरत नौजवानों को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इन नौजवानों को उससे निकालना चाह रहा था। माजरत के साथ हो सकता है मुझे बहुत सारे लोग इस बात से मना भी करते हैं कि यार उमर ये बात ना किया करो, लोग मुखालिफ बनते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार मैं हर रोज़ सर पर कफन बांध के निकलता हूँ। मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, बड़ी कोई तगड़ी फैमिली से तल्लक नहीं रखता। मैंने एक ही बात की, या परवरदिगार हक सच बोलते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। एक दिन मौत आनी है, अगर हक सच बोलते हुए मुझे मौत आ जाए तो क्या ही शानदार मौत। हज़ारों लोग गुमनामी की मौत मर जाते हैं, कोई उनको जानता नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम कितना अरसा पहले इस दुनिया से चला गया, आज भी मोहम्मद बिन कासिम का नाम जिंदा है। बुरहान वानी कोई बड़ी एज का बंदा तो नहीं था, सिर्फ 23-24 साल, मोस्टली लोगों हम में से जो बैठे हैं इनसे छोटी एज का था बुरहान वानी। लेकिन आज भी कश्मीर में उसके नाम की, उसकी तस्वीरें लगी हुई, लोग शर्टें पहनते हैं, हर नाम पर, हर जुबान पर बुरहान वानी है। मैं चाहता हूँ मेरे नौजवान वो काम कर जाएं, क्योंकि इनमें हर तरह की एबिलिटी है, वो काम कर जाएं कि लोग इनको याद करें। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेन मकसद था राइजिंग स्टार्स फोर्स बनाने का, चमकते हुए सितारे, ये जितने नौजवान हैं मेरे मुल्क के, वाकई ही ये चमकते हुए सितारे हैं। इनकी चमक को ये लोग देख नहीं पा रहे जो मैं देख रहा हूँ। मेरा मकसद ये था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में, कोई जंग लग जाए, कोई जलजला आ जाए, कोई आग लग जाए, कोई भी हंगामी सूरत हाल हो जाए, मैं चाहता था कि एक ऐसा ग्रुप बने RSF के नाम से, वो सिर्फ जो है वो हमारी तहसील नहीं, डिस्ट्रिक्ट तक, डिवीज़न तक, पंजाब में जाए, पूरे पाकिस्तान में काम करे कि RSF का दस्ता मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए हर तरह की हंगामी सूरत हाल में RSF का दस्ता वहाँ पर पहुंचे। इसमें कोई कैद नहीं है कि कोई किसी दूसरे ग्रुप का है, हर ग्रुप का बंदा RSF का बंदा। कोई भी ग्रुप है, कोई पार्टी है, कोई नून लीग है, कोई पीपल्स पार्टी है, कोई PTI है, कोई भी पार्टी है, मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर वो मुल्क व कौम की खिदमत के लिए खड़े होंगे तो RSF भी नून लीग है, RSF भी पीपल्स पार्टी है, RSF भी PTI है, कोई 999 है, ASF है, कोई भी ग्रुप है, सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यार हम ये नहीं कहते कि वो अपने ग्रुप से रिजाइन दें, वो अपने ग्रुपों को चलाएं। जिस अच्छे काम के लिए, मुल्क कौम की खिदमत के लिए RSF को कहेंगे, हम हर उस ग्रुप के साथ इस तरह खड़े होंगे जैसे उनका अपना ग्रुप है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम मुल्क कौम की खिदमत करें। और उसके बाद डेप्थ में नहीं जाना चाहता। अभी कुछ दिन पहले एक नौजवान कत्ल हो गया, आप सबको पता है, तो मैं वहाँ पर गया हूँ, मेरा राब्ता हुआ है, मुझे उसकी डेप्थ नहीं पता है कि पीछे क्या वजह थी, जो भी बात थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मेरा दिल, यकीन करो, जब मुझे पता चला मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो जो लड़का कत्ल हुआ है, वजह पर जो भी है, बेशक उसकी गलती थी या किसी की भी गलती थी, जैसे भी जो भी हो गया, हामिद साहब, दो ग्रुपों की नाराजगी की भेंट वो बच्चा चढ़ गया। उस बच्चे के बाप 3 भाई हैं, वो लोग, बच्चे का जो बाप है वो लोग 3 भाई हैं और 4 उनकी बहनें हैं। वो एक घर का नहीं, पूरे ख़ानदान का एक बेटा था, पूरे ख़ानदान का शाह साहब चौधरी साहब एक बेटा था, ना किसी बहन की औलाद थी ना किसी भाई की औलाद थी। और वहाँ के उसका कज़न मेरा दोस्त था, कहता है यकीन करो वहाँ के लोग पता है क्या बात करते हैं, जब उस लड़के की मैयत थी ना तो पता ही नहीं था लग रहा इस लड़के का सगा बाप कौन है, इस लड़के की सगी माँ कौन है। वो हर घर का, अपने पूरे ख़ानदान के आंख का तारा था। यार मैं चाहता हूँ कि यार हम लोग मिलकर बैठे, सारे ग्रुपों वाले काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे, अगर कोई दोस्त भाई नाराज़ हैं तो हम एक प्लेटफॉर्म पे, ये मकसद है मेरा मेन, कि हम लोग RSF जो है एक तो मुल्क कौम की खिदमत करें। अगर कोई भाई नाराज़ हैं तो कोशिश करें यार उनको राज़ी करें। दावत दूंगा अनस भाई को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमें अवेयर करें कि हम नौजवान किस तरह मुल्क कौम की खिदमत कर सकते हैं और हंगामी सूरत हाल में हम किस तरह जो काम कर सकते हैं, और वो हमें हमारे नौजवानों के लिए 1122 की तरफ से क्या ऑफ़र्स लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनका ख़ास मकसद है वो भी बड़ा वाज़िया है कि अपने नौजवानों को
इस तरह का बिल्ड करना, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा करना कि वो किसी किस्म की भी कोई एमरजेंसी हो या कोई भी जगह जहाँ किसी इंसान को किसी इंसान की ज़रूरत हो, वहाँ वो ये दस्ता इनका जाए और उन लोगों की मदद करे। हमें अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं मिला था अपनी कम्युनिटी के अंदर कि जिनको हम इस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। वैसे तो हमारी डेली बेसिस पे किसी न किसी जगह ट्रेनिंग होती है, लेकिन इस तरह की यूथ जो एक्टिव होकर काम करना चाहे वो नहीं हमें मिली थी। 1122 के ऊपर अगर हम बात करें, ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। 1122 की जितनी भी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कास्ट हैं। 1122 के ऊपर इस वक्त अगर हम खारी की बात करें तो 5 डिफरेंट टीमें काम कर रही हैं। एक टीम वो है जो मेडिकल की है, जो लोग हमारे एम्बुलेंसेस पे ड्यूटियाँ परफॉर्म करते हैं। रोड साइड एक्सीडेंट, अगर कहीं कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पहुँचने के लिए, या एमरजेंसी जो हमारे घरों में होती है, मेडिकल एमरजेंसीज हम उनको बोलते हैं, किसी के भी घर में कोई एमरजेंसी है, हार्ट का पेशेंट है, एस्थमेटिक पेशेंट है, पॉइजनिंग पेशेंट है, यानी कि किसी ने जहर पी लिया है, किसी को करंट लग गई है, किसी को गोली लग गई है, दमे का मरीज़ है, अचानक बहुत तेज़ बुखार हो गया है, रात का टाइम है, कोई कन्वीनियंस नहीं है, तो हर इस एमरजेंसी के लिए आप 1122 पे कॉल करेंगे तो हमारी गाड़ी आपके डोर स्टेप पे पहुंचेगी, पेशेंट को पिक करेगी और फर्स्ट एड देते हुए हॉस्पिटलाइज करेगी। इसके अलावा सेकंड विंग है हमारा डिज़ास्टर का विंग जो है वो एक स्पेशल विंग है, उसकी एक स्पेशल गाड़ी है। उनका काम, उनकी जो जॉब है वो ये है कि अगर अल्लाह न करे कहीं डिज़ास्टर हो जाता है, कोई ज़लज़ला आ जाता है, आग लगती है, बिल्डिंग गिर जाती है, या बिल्डिंग के अंदर लोग मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से एवैक्यूएट करना है, तो वो डिज़ास्टर टीम वहाँ पहुँचती है। उस गाड़ी के अंदर वो तमाम टूल्स, वो तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद हैं कि अगर बिल्डिंग के अंदर लोग मौजूद हैं, ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, तो उनको वहाँ से कैसे एवैक्यूएट करना है। वो फोर्सेबल एंट्री करते हैं। हमारे पास वो तमाम टूल्स हैं कि विद इन मिनट्स अगर छत के अंदर होल करना पड़ता है तो विद इन मिनट्स होल कर लिया जाता है, विद इन मिनट्स दीवार के अंदर होल कर लिया जाता है फोर्सेबल एंट्री करने के लिए, अगर लोग अंदर ट्रैप्ड हैं उनको वहाँ से एवैक्यूएट करने के। इसके अलावा यही टीम डीप वेल एमरजेंसी डील करती है, उसमें एनिमल एमरजेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं। बताने का ख़ास मकसद है कि आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो कि हम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों और परिंदों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। एनिमल एमरजेंसीज हैं, आप मोस्टली देहातों से बिलोंग करते होंगे। देहातों के अंदर अगर आज से कुछ 25-30 साल पीछे जाएं तो देहातों के, हमारे शहरों के अंदर भी वो पानी वाले कुएँ मौजूद होते थे जिनसे पानी निकाला जाता था। अभी बहुत सारे एरियाज़ में वो ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों के अंदर उनकी निशानियाँ मौजूद हैं, मतलब वो गहराई मौजूद है, उनकी डेप्थ मौजूद है, वो 60 फीट 100 फीट तक भी मौजूद है। तो उनमें कोई ना कोई जानवर गिर जाते हैं, किसी की गाय, बैल, बकरी, इस तरह के जानवर गिर जाते हैं। आम इंसान अब वहाँ जाके उसको बाहर निकालना उसके लिए मुश्किल होता है। इसके लिए भी आप 1122 पे कॉल करेंगे तो हमारी वो डिज़ास्टर की जो गाड़ी है उसके पीछे विंच होती है, मोटर से ऑपरेट होती है। हमारे लोग पहले बेल्ट्स वगैरह पहन के उसके ज़रिए पहले खुद नीचे जाते हैं, फिर वो जानवर जो भी है, गाय है, बैल है, बकरी है, कोई भी, उसको बेल्ट वगैरह पहना के ज़िंदा ऊपर उठा लिया जाता है। इस तरह बर्ड एमरजेंसी, परिंदों की एमरजेंसी है। अगर आप किसी परिंदे की ज़िंदगी भी बचाना चाहते हैं, किसी हाइट के ऊपर, किसी वायर के साथ, दरख्त की टहनी के साथ, वो लटका हुआ है डोर धागे के साथ लेकिन ज़िंदा है, आप एक कॉल करें, हमारी टीम वहाँ भी पहुँचेगी, वहाँ भी उस जानवर की ज़िंदगी को बचा के उसको आज़ाद किया जाएगा। स्नेक एमरजेंसी है, अगर आपके घर के अंदर, या वो लिजर्ड सी होती है, बड़ी जंगली लिजर्ड हम उसको बोलते हैं, खारियाँ के एरिया में वो बहुत ज़्यादा है, पब्बी एरिया शायद लगता है इस एरिया में, तो वो बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोगों के घरों में आ जाती हैं, स्नेक आ जाते हैं। खैर मेल तो नहीं, उनसे थ्रेट होते, बाज़ दफ़ा मेल भी होते हैं, लेकिन मोस्टली घरों में हमारी फ़ीमेल्स होती हैं, तो फीमेल घबरा जाते हैं। तो उनके लिए भी है कि अगर अल्लाह ना करे कहीं कोई ऐसी चीज़ आ गई है तो उसके लिए भी आप 1122 पे कॉल करेंगे तो हमारी टीम, हमारे लोग वहाँ भी पहुँचेंगे और उस जानवर को, वो स्नेक है, वो लिजर्ड है, या कोई भी ऐसा जानवर है, उसको वहाँ से कैच करेंगे और अपने साथ ले आएंगे। आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो फायर ब्रिगेड एक अलग से अदारा था, 16 उसका नंबर था, बल्दिया के पास हुआ करता था। तो अभी पिछले 4 साल से, 3.5 साल से वो अदारा ख़त्म हो गया है और वो भी सारी गाड़ियाँ भी 1122 के एंड पे आ गई हैं। तो अगर अल्लाह ना करे कहीं आग लगती है तो उसके लिए भी आप 1122 पे कॉल करेंगे तो हमारी फायर ब्रिगेड सर्विस भी वहाँ पहुँचेगी और फायर फाइटिंग करेंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है उसके दोनों साइड पे दरिया है, झेलम भी है, चनाब भी है, और फिर हमारे पास किनाल भी गुजर रही है, सराय लंगीर वाली।
तो इसमें बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज आती हैं पानी की। कुछ लोग नहाते हुए डूब जाते हैं, कुछ किसी न किसी वजह से गिरते हैं, डूब जाते हैं। तो जब कोई इंसान डूब जाता है और उसकी डेड बॉडी फिर फौरी नहीं मिल पा रही होती, उसके लिए भी फिर आप 1122 पे कॉल करते हैं। हमारे पास स्पेशल डाइवर्स हैं, गोताखोर हैं, जो पानी की तह तक जाते हैं और उन लोगों की डेड बॉडीज़ को सर्च करके एवैक्यूएट किया जाता है। इसी तरह फ्लड एरिया, इस साल हमारे पत्तों की और कसूर और उसकी पूरी लाइन में ही बहुत बड़े लेवल का फ्लड आया। वहाँ तमाम जो टीमें हैं जो लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई हैं, उन्होंने भी वहाँ रिस्पॉन्ड किया। और इस तरह 1122 ज़ाहिर बात है कि अदारा है, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। और तकरीबन कोई 20 दिन से लेके 25 दिन का वो पूरा ऑपरेशन था, जिसमें उन लोगों को वहाँ से सेफ़ प्लेसेस पे, जो फ्लड के एरिया में लोग फंस जाते हैं, ठीक है, उनको वहाँ से उठा के सेफ़ प्लेसेस पे लेके आने के लिए भी हमारी टीमें जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं। अब हर किस्म की एमरजेंसीज़ को डील करने के लिए 1122 के प्लेटफॉर्म पे टीमें बना दी गई, लेकिन देखा गया कि एमरजेंसीज़ की जो रेशो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। कोई बता सकता है कि एमरजेंसीज़ की जो रेशो डे बाय डे बढ़ रही है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है? लाइव सबसे बड़ी वजह ही लेक ऑफ अवेयरनेस है जी। हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं, किस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है? रोड के ऊपर चलने की, गाड़ी को ड्राइव करने की। कुछ चीज़ों के बारे में फिर हमें इल्म है, उसमें हम गलतियां करते हैं, नेग्लिजेंसियाँ। मिसाल के तौर पर अब आप लोगों को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। हम चलाते हैं, लेकिन जो बंदा रोड के ऊपर आया उसको भी तो इल्म होना चाहिए कि मैंने रॉन्ग जाना है, राइट जाना है, मैंने लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, मैंने हेलमेट पहनना है कि नहीं पहनना। मोस्टली लोगों की जो अमवात होती हैं रोड के ऊपर, मोस्टली लोगों की वो नेग्लिजेंसीज़ की वजह से होती हैं। अगर यानी कि कार में मोटरसाइकिल को हिट किया तो उसमें ज़्यादा चांसेस मोटरसाइकिल के होंगे कि उसकी गलती होगी। मोटरसाइकिल ने पैदल चलने वाले को हिट किया है तो उसमें ज़्यादा चांसेस पैदल चलने वाले के होंगे। तो अगर इन चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस मिल जाए, फिर ये चीज़ की अवेयरनेस, और दूसरी अवेयरनेस ये नहीं है कि अगर हमारे सामने कोई बंदा पड़ा हुआ है जो खून से लथपथ है, जिसका दिल नहीं चल रहा, जिसका सांस नहीं आ रहा, किसी को करंट लग गया है, किसी को गोली लग गई है, तो उसको हमने फौरी फर्स्ट एड क्या देनी है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए 1122 के प्लेटफॉर्म पर एक और अलग से विंग बना दिया गया, जिसका हिस्सा हम हैं कम्युनिटी एंड सेफ्टी विंग। और हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के पास जाएं, लोगों को एक तो अवेयर करें और दूसरा फिर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें। हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, एक तो वो इंटरनेशनल लेवल की रजिस्टर्ड हैं और सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो सर्टिफाइड हैं। हमारे यहाँ सर्विस रोड नहीं था, अभी चले बनना शुरू हो गया, कोई एक दिन आएगा ही जब बन जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो कम से कम हम ही थोड़ा सा एहतियात बरत लें। आप ये यू टर्न से लेके अल्लामा इकबाल वाले यू टर्न देख लें, बल्कि अड्डे तक ही देख लें, 4 हमने बीच में खुद ही कट जो है ना उन्होंने पेडिस्ट्रियन के लिए बनाए हुए हैं, और हमने वहाँ से बाइक, इस साइड वाला ट्रैक यानी कि नीचे है, उस साइड वाला ऊपर भी है, बाइक खड़ी करें तो ऐसे हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम चला रहे हैं, वहीं से गुजार रहे हैं। और फिर कोई बड़ी गाड़ी आती है, उसकी ब्रेक नहीं लगती, तो फिर हमने शोर डाला होता है जी ये यू टर्न का कसूर है और ये इसका कसूर है। कसूर बेसिकली हमारा अपना, मैं किसी के ऊपर लेबल नहीं लगा रहा, बेसिकली हम बात करें कम्युनिटी की, जिसकी वजह से इंसानों की मवाद होती हैं। अचानक दिल का बंद हो गया, दिल का बंद किसी भी वजह से हो सकता है, सांस का जो मसला है, दमा, उसकी वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, करंट लगने के बाद, गोली लगने के बाद, जलने के बाद, जहर खाने के बाद, ठीक है। और इसी तरह फिर दूसरी वजह है मैसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लड का निकल जाना। हर इंसान की बॉडी के अंदर एक ख़ास लेवल है ब्लड का, 5 से 7 लीटर ब्लड है। अब किसी भी वजह से चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अगर 1 से 1.5 लीटर ब्लड वेस्ट हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। अगर हम उसको सेव कर लेंगे तो डेथ से बचा जा सकता है। जिस तरह आपकी ये जो फोर्स बनी हुई है, वो कहते हैं कि कम्युनिटी के अंदर लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दें कि कोई भी जो बड़ा इंसिडेंट है, हादसा है, वो होता है, यानी कि कोई बड़े लेवल का एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेन हादसा हो गया, या 4, 5, 8 गाड़ियाँ आपस में लग गई हैं, या अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई है, कोई फ्लड आ गया है, तो वो कैसे दूसरे लोगों की जाके मदद करके उनको बचाएंगे और सेफ साइड पे लेके आएंगे। अब 1122 को कॉल कर देते हैं। 1122 के पास 2 वे हैं जाने के, एक बाज़ार के अंदर स्टारपुरा वाली साइड से,
दूसरा यहाँ थपला वाली साइड से 1112 की अगर गाड़ी बिद्दर मरजान, सबसे नज़दीक गांव है ना ये बिद्दर मरजान का, बिद्दर मरजान के अंदर भी जाएगी, लामा इकबाल वाला यूटर्न लेके वापस आएगी, थपला वाला लेगी और फिर अंदर जाएगी गांव के अंदर। बड़ी भी जल्दी पहुंचेगी ना, सारे लगा के 7 से 10 मिनट लगेंगे उसको, ठीक है। तो 7 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन कुछ चोटें या कुछ एमरजेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको 5 से 7 मिनट ही दरकार होते हैं उसको फर्स्ट एड देने के लिए। अगर आप उन 5 से 7 मिनट के अंदर उसको फर्स्ट एड दे देते हैं तो उसकी ज़िंदगी के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इससे लेट हो जाते हैं तो फिर तो डॉक्टर के पास लेके जाना, उसने भी बता दें इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कम्युनिटी को करवाने, आम आवाम को ये सारी ट्रेनिंग देने का मकसद ये होता है कि जनाब आपके अगर अल्लाह ना करे जहाँ आप गुजर रहे हैं, रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, आप देखते हैं, आप उस इंसान की मदद कर दें, ठीक है। तो इस लेवल की हमारी सारी ट्रेनिंग्स होंगी। मेरे अगर मुताबिक चलेंगे तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं सब की कम अज़ कम पहले 1 डे सेशन ट्रेनिंग मस्ट हो। मैं पे अगेन थैंक्स पे करूँगा आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम भाइयों का, जिन्होंने इस दौर के अंदर कीमती वक्त निकाला और आज यहाँ सारे इकट्ठे हुए। मैं उमर भाई का थैंक्स पे करूँगा जिनकी ये सारी एफ़र्ट थी, अपने बाकी सारे सीनियर्स का, ठीक है, उनका बेहद मशकूर हूँ जो यहाँ आए, और ख़ास तौर पे अलशाफ़े वाले जिन्होंने सारी ये मैनेज किया सारे प्रोग्राम को। तो अगेन थैंक यू सो मच तमाम लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे शहर की, हमारे इलाके की सीनियर 3 सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमेशा हर प्लेटफार्म पर नौजवानों को हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया, हमेशा मोटिवेट किया। मेरी मुराद है सैयद तनवीर नकवी शाह साहब से मैं कहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और बड़ा अच्छा लेसन आपने लिया। उसके बाद शाफ़ी वालों का शुक्रिया, आमिद भाई का शुक्रिया, अनस भाई, ज़िका साहब, भट्टी साहब, कामरान भाई। ये एक अवेयरनेस का बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि 1122 की तरफ से होता है। हमारे प्रेस क्लब में भी ये सेशन हुआ है और बाकायदा सेशन हुआ है। दरख्वास्त करूँगा चौधरी आतिफ गुज्जर साहब से कि वो आएँ और इज़हार ख्याल करें मुख्तसर सा हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। चौधरी आतिफ गुज्जर साहब, भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई डॉक्टर उमर भट्टी साहब का, ज़िशान खान साहब का, अलशाफ़े इनक्लेव वालों का, और स्पेशली अनस भाई का जिन्होंने इतना टाइम निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाया है और हमें वो चीज़ें बताई हैं जिनकी हमें अवेयरनेस नहीं थी। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि RSF का जो बेसिकली मकसद है डॉक्टर साहब ने जब मकसद बताया हमें, हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये तो हमारे भाई हैं, अगर इनके अलावा भी कोई बंदा हो जिसे हम नहीं जानते, वो भी अगर अच्छा मंशूर लेकर चले तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। और इसके लिए जहाँ पे भी डॉक्टर साहब हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला वहाँ पे हाज़िर होंगे। जिनकी मैं मोहब्बत के तज़किरे कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि वो उनके कुछ हम मोहब्बत भरे अल्फाज सुने। सैयद हसन शाह साहब, आपकी भरपूर तालियों में। अस्सलामुअलैकुम जी। सबसे पहले तो मैं लामा इकबाल का आपको शेर सुनाऊंगा। शेर तो सारे मैंने भाई के देखे हुए हैं, रोज़ ही तकरीबन देखता हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे करूबियाँ। इबादत के लिए फ़रिश्ते भी अल्लाह के बहुत हैं। दूसरी बात रेस्क्यू की, क्योंकि टाइम थोड़ा शार्ट है, बातें तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। रेस्क्यू का आगाज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, जिन्होंने इंसानियत की बुनियाद रखी और जिन्होंने ही रेस्क्यू की बुनियाद रखी। उसकी वजह क्योंकि हमारा दीन इस्लाम है और इस्लाम ने अमन का पैगाम दिया है और अमन में इस्लामती है और इसी में तहफ़्फ़ुज़ है। और रेस्क्यू की बुनियाद भी अम्बिया से शुरू होती है। ये बहुत अच्छा इदारा है, इसके लिए बड़ा एजाज़ की बात है कि ये अम्बिया वाला शोबा लिया हुआ इन्होंने। अब मैं बिला ताख़ीर यहाँ पर दावत दूँगा अपने कमरान आज़म साहब को कि वो दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम सबको और सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अलशाफ़े इनक्लेव में मैं मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर अलशाफ़े खारिया। मैं ख़ुद रिसेंटली यहाँ पाकिस्तान में सेटल हुआ हूँ, तकरीबन 3 साल पहले। उससे पहले मैं 18 साल यूरोप में, इंग्लैंड और जर्मनी वगैरह में रहा हूँ। तो ये अक्सर बात होती है, हामिद भाई मेरे शुरू के दोस्तों में से एक हैं जब मैं यहाँ सेटल हुआ हूँ इस इलाके में, गुजरात और खारिया और ये वाले। तो डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद नकवी साहब, डॉक्टर ज़काउल्लाह साहब और उमर भाई और
नकवी साहब, यस। तो बाइक्स जो हैं यहाँ पे, बाइक जो है वो एक ज़रूरत है। आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर बाइक के लॉज हैं। स्ट्रीट लीगल बाइक अलग है, रोड लीगल अलग है, ट्रैक बाइक्स अलग हैं। बाइक ठीक है, हर यंगस्टर्स को, जब मैं भी कॉलेज में था कराची में, तो कावासाकी GT125 था उस ज़माने में ना, हम भी लगाते थे बसों के बीच में से। अब पता नहीं होता था कि आगे क्या है। लेकिन ये बात जैसे इन्होंने की थी ना कि जब मैं भी 40 ईयर्स का हो गया हूँ, तो इस एज में जब आप पहुँचते हैं ना, बच्चे हो गए, तो यकीन करें कभी कभी जब वो वाला मंजर आता है ना, तो अल्लाह का लाख शुक्र करते हैं कि बच गया, वरना मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता, या टांगों पे नहीं खड़ा होता, या खड़ा ही ना होता। बहुत कीमती है ज़िंदगी, पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई होगा तो ज़िंदगी में सारा कुछ होगा, चाहे बिज़नेस हो कुछ हो, लेकिन बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू ग्रूम योर पर्सनालिटी। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। मफ़हूम इस तरह से है कि खसारे में रहा वो शख्स जिसके 2 दिन एक जैसे गुजरे। तो अपने गुज़रे हुए कल से आने वाले कल को हमने बेहतर बनाना है। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए। आप हमारा मुस्तकबिल हैं। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए।